हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और अपना ख्याल रखते होंगे। ठीक है ना, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं ना। हाँ, कुछ दिन हो गया था उसके लिए सॉरी। तो बच्चा लोग बोला सर टर्म 2 भी है, थोड़ा जल्दी जल्दी करवा दीजिए। तो चलिए बाबू, आज बहुत अच्छा सा टॉपिक लेकर के आए। टॉपिक क्या, चैप्टर है ये। तो ले टॉपिक बोलते हैं सर, चैप्टर है। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन, है ना। मन से एकदम बच्चा ऐसा, है ना। अच्छे से, ग्रेविटेशन है क्या। पहला चीज तो ग्रेविटेशन सर हम लोग बचपन से जा रहे हैं, 7-8 से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रेविटेशन एक फोर्स है सर। तो बोले फोर्स 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 फोर्स, तो बोले मतलब सर फोर्स। अच्छा बाबू, आपसे ही पूछते हैं हम, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको मोशन में लाना है, ठीक है, मोशन में लाना है तो हम उसको क्या करते हैं, फोर्स देते हैं। अरे जैसे ही फोर्स देंगे वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात, कोई दिक्कत। तो वही चीज ग्रेविटेशन आपको पढ़ा रहे, एकदम मन से बच्चा ऐसा, वो मेरा गारंटी है समझाना, बस आप बने रहिए। समझ में आ रहा बात। जैसे कुछ नहीं तो बोले सर हाँ, जैसे ये देखिए, ये अभी रेस्ट में, ठीक है, मन से मार कर। हाँ, अब इसको हम क्या करेंगे, फोर्स प्रोवाइड करेंगे। डिचिक 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 डिचिक, ये मोशन में आ जा रहा है। समझ रहे हैं ना। तो मतलब कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हमको मोशन में लाना है तो उसको क्या देना होगा, फोर्स देना होगा। समझ रहे हैं ना बात। तो वही चीज, जैसे सपोज करिए एक यहां से यही मार्कर है ना, यहां रखिए, यहां से हम क्या किए, इसको छोड़े तो ये धड़ाम नीचे की तरफ आया। देख रहे हैं ना इधर, हाँ यही है। समझ रहे हैं ना। तो नीचे की तरफ गिरा तो मतलब क्या हुआ कि ये मोशन में आए। मोशन में आए मतलब इस पे कुछ फोर्स लगेगा तभी तो ये मोशन में आया। हाँ बाबू, पता है क्या, अर्थ जो है ना अपनी तरफ एक फोर्स लगाता है। समझ रहे हैं ना बात। सबको, मतलब जितने भी चीज है ना यहाँ पे, सारे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। समझ रहे हैं ना। तो वो फोर्स लगाता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। आप लोग ये सुने होंगे सर न्यूटन का, क्या बगल में बैठे हुए थे एक, और यहाँ रोड के ही साइड बैठे हुए थे, और इधर बगल में एप्पल का एक ट्री था, तो बैठे हुए थे। तो क्या देखे वो कि एप्पल क्या हुआ, नीचे की तरफ गिरा। तो हम लोग रहते तो उठा के खा जाते हैं, फिर बोलते हैं हाँ ठीक है। समझ रहे हैं ना। पर वो क्या किए कि एप्पल आखिर मेरे तरफ क्यों गिरा, एप्पल नीचे की तरफ क्यों गिरा, सवाल तो होगा ना। हम लोग क्या होता है, हम लोग उठा करके खा जाते हैं। पर सर जी ने देखिए क्या किए कि मतलब वो ये चीज देखे कि नीचे की तरफ क्यों गिरा। यहां से वो कंक्लूजन निकाले कि अर्थ जो है ना अपनी तरफ एक फोर्स सारे चीज को अपनी तरफ खींचता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हैं ना बात। मतलब यहां से फिर सारा चीज ये निकला बाबू कि जितने भी चीज है, जितने भी चीज यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, समझ रहे हैं ना बात, वो आपस में क्या करते हैं, सिर्फ अर्थ ही नहीं अपनी तरफ, जैसे ये ऑब्जेक्ट, ये 2 मार्कर है ना बाबू, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बोले सर कहाँ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये कहाँ चिपक रही है, कहाँ। तो बोले बाबू एक चीज आप ही देखिए, एक बच्चा ऐसा बता रहे हैं। बोले सर डेफिनेशन नहीं बताइए, रुकिए ना, समझिए ना पहले। ये यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट रखे, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे जाकर के परवेश खड़ा हो गया सीधा, और 2 और मैग्नेट हाथ में अपने साथ रख लिया ऐसा करके, है ना, मैग्नेट पे खड़ा। अब आप बोलिए बाबू, ये 2 जो छोटकू मैग्नेट है, छोटकू वाला, वो कहाँ पे अट्रैक्ट होगा, आपस में अट्रैक्ट होंगे या ये बड़ा वाला मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट होगा। तो बोले सर बड़ा वाला मैग्नेट के साथ। आप हमको क्या समझे हैं, नहीं पता हमको। नहीं बाबू, आपको पता है सारा चीज, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अब यही चीज बाबू मन से, ये दोनों का जो मास होता है ना, मास बहुत कम होता है किसके कंपेयर में, अर्थ के कंपेयर में। तो अब ये बताइए आपस में अट्रैक्ट करेंगे या नीचे, समझ रहे हैं बात, कोई दिक्कत। अरे अर्थ पे ही ना अट्रैक्ट करेंगे बाबू, कोई दिक्कत यहां तक। तो चलिए आइए डेफिनेशन पढ़ते, मन से बच्चा ऐसा एरोप्लेन से कभी गिरे नीचे धड़ाम से, देखते हैं ना पैराशूट वाला स्काई ड्राइविंग करता है जो नीचे, तो वो नीचे की तरफ क्यों जाता है, ऊपर जाना चाहिए था उसको। तो नहीं बाबू, आपको ही पता है, अर्थ जो है ना जितने ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ रहे हैं ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या, कोई दिक्कत, मन से एकदम। आइए डेफिनेशन जानते हैं। ग्रेविटेशन इज अ फोर्स। ग्रेविटेशन क्या है, एक फोर्स है, याद रखिएगा। ये कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ये हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, समझ रहे हैं बात। बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट है ना, सपोज करिए ये दोनों भी अट्रैक्ट, क्यों नहीं आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों नहीं चिपक रहे हैं, तो आपको हम बता चुके हैं क्योंकि सबसे अर्थ जो है सबसे बड़ा मास ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। ग्रेविटेशन एक फोर्स है, ग्रेविटेशन इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। कोई यूनिवर्स में कहीं पे भी आप चले जाइए, है ना, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपस में क्या करेंगे, फोर्स लग अट्रैक्ट करेंगे, समझ रहे हैं ना बात। और ये तब होगा जब किसी का दो का मास हो, मास पे याद रखिएगा, समझ में आया बात, कोई दिक्कत, मास हो तभी वहां पे फोर्स ये लगेंगे, समझे। तो मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मतलब मास ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, हाँ समझ रहे हैं ना। बस अभी आ रहे हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे ना बाबू, उसमें आपको बताएंगे, कोई दिक्कत। उसके बाद बच्चा ऐसा बाबू कुछ नहीं, यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं बोले बाबू। दो ऑब्जेक्ट लिए, सपोज करिए ये एक M1 मान लो और ये छोटकू सा M2 मान लो, ये दोनों आपस में क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, समझ रहा बात, कोई दिक्कत। यही जो फोर्स लगाते हैं आपस में इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई दिक्कत बाबू आपको समझने में। ये वीकेस्ट फोर्स होते हैं हाँ, पर रेंज इसका बहुत दूर तक होता है, समझ रहे हैं ना। नहीं देखते हैं सोलर सिस्टम में, सोलर सिस्टम भी बोलते हैं, है ना, उसमें क्या होता है, सन है, सन के चारों ओर सब क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, समझ रहे हैं ना। तो वो क्यों होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, याद रखिएगा। मास ज्यादा फोर्स ज्यादा, तो बोले कहा है सर इस तरह का है, आप झूठ बोल रहे हैं, तो बस आ रहे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको पढ़ाएंगे ना, बस इसके बाद वही चीज है, समझ में आया। ग्रेविटेशन बाबू, ग्रेविटेशन देखना मन से, हम यहाँ खड़ा क्यों है, ये हम जैसे ऊपर, ये देख नीचे की तरफ आ रहे हैं, ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं हम, मन से एकदम फील करिए ये चीज को कि अगर मान लीजिए हम भी ये चीज ऊपर की तरफ, देखिए नीचे आ रहे हैं, देखिए देखिए कैसे अर्थ अपनी तरफ खींच रहा है बाबू, समझ रहे हैं ना। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जरूरी नहीं अर्थ ही, हर चीज आपको बताए ना, यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो बोले रीजन भी बता दिया आपको कि ये दोनों क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे सर, यहाँ हम भी बगल में ये अट्रैक्ट करना चाहिए था, नहीं बाबू, वो जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स, यहाँ अर्थ का ज़्यादा मास है तो वो सारा चीज़ अपनी तरफ खींच रहा, धड़ाम 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 धड़ाम, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। अब आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं। ये कौन दिए थे भाई, न्यूटन सर दिए थे, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। ग्रेविटेशन बाबू मन से एकदम अच्छे से पढ़िएगा। अब आते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या है ना, मन से बच्चे ऐसा। अब आइए हम लोग जानते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे, है ना, इसको दूसरे नाम से न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, कोई दिक्कत। ये क्या बोलता है ना बाबू, पहले डेफिनेशन नहीं, आपको पता है ना, पहले हम समझाते हैं, एकदम मन से समझिए। ये क्या बोलता है ना कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में, आपको ही पता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगते हैं ना बाबू, प्लीज हाँ बोलिए कमेंट में, हाँ बोलिए, है ना, हाँ लगते हैं, हाँ सर ठीक है। तो ये जो होता है ना बाबू आपस में, इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी, सपोज करिए इसको M1 माने, इसको M2 माने, मन से, तो जो फोर्स बोला ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ द मास, मतलब दो ऑब्जेक्ट का मास। मतलब ये चीज कहना चाह रहा है कि फोर्स जो है ना बाबू वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द मास, मतलब प्रोडक्ट मतलब M1 इंटू M2, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, है ना, कोई दिक्कत। बोले सर डेफिनेशन में आप देख रहे हैं। दूसरा बात ये बोलता है और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बोले सर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली, अभी तुरंत जस्ट थोड़ा सा सबर कर, सबर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल्स, मतलब फोर्स जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, है ना, 1/r², समझ रहे हैं ना बात। तो सर ये कह क्या रहा है, हम नहीं समझे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है ना बाबू कि अगर फोर्स, अगर मास M1 M2 ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा, समझ रहे हैं ना। अच्छा सर एक मिनट, अभी दिमाग में आया कि आप पहले, इससे पहले जब आप बता रहे थे मतलब मास ज्यादा तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा, आप उस टाइम बोल रहे थे ना। अच्छा सर डायरेक्टली का मतलब ये चीज होता है, अब हम समझ गए सर, समझ गए। मास जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, मास भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स के, है ना, समझ रहे हैं ना बात।
तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m1 इंटू m2। सर समझ गए, धुम्म चाले समझ रहे ना बात, कोई दिक्कत। बोले सर इन्वर्सली का मतलब सर बाबू फोर्स ज्यादा तो डिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अगर डिस्टेंस दूर बताए थे ना, अगर इसी का डिस्टेंस आप दूर कर दीजिएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, डिस्टेंस दूर तो फोर्स कम हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। डिस्टेंस कम फोर्स ज्यादा, इन्वर्सली का प्रोपोर्शनल, कम ज्यादा कम ज्यादा, ज्यादा कम ज्यादा कम कम ज्यादा, समझ रहे हैं ना। फोर्स ज्यादा डिस्टेंस कम, डिस्टेंस अगर दूर कर दिए फोर्स कम, समझ रहे हैं ना। इसीलिए इसको वीकेस्ट फोर्स बोले थे ना बाबू, कोई दिक्कत समझने में, कुछ नहीं बोले। आइए अब पढ़ते हैं इसको। हाँ, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट या बॉडी बोलिए, जो भी बोलिए, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस m1 m2 ऑफ द पार्टिकल्स ऑब्जेक्ट बॉडीज, कुछ भी बोलिए आप। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इन्वर्सली टू द स्क्वायर देखिए किसका स्क्वायर सर, यहाँ डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेते हैं, याद रखिएगा ना, ये नहीं कि यहाँ से ले रहे हैं, सेंटर से। टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कोई दिक्कत। देखिए स्क्वायर, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग, रुक यहाँ तक, उसके बाद अलग चीज है ये, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ रहे हैं ना। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन टू ऑब्जेक्ट इज प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, कोई दिक्कत। अब सर फोर्स का डायरेक्शन किधर, अरे यही अलॉन्ग, इधर ज्वाइन करिएगा, इसको ज्वाइन करिएगा, इधर फोर्स का डायरेक्शन होगा, कोई चीज लिखा, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलॉन्ग द लाइन ज्वाइनिंग द टू पार्टिकल्स, समझ रहे हैं बात, कोई दिक्कत, समझ में आया। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद सर कुछ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अच्छे से मन से बाबू, अगर ये दोनों को हम कंबाइन कर दें तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, ये दोनों को मिला दिए, कोई दिक्कत। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो आपको ही पता है कि कांस्टेंट आते हैं, है ना, तो F इज इक्वल टू कांस्टेंट आएंगे जिसका हम लोग बोलते हैं G फॉर ग्रेविटेशन, वही चीज है ना। उसके बाद इक्वल प्रोपोर्शनल, ये हटा ना प्रोपोर्शनल का साइन, तो G आया। उसके बाद m1 इंटू m2, m सर m बाबू, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत। F इज इक्वल टू G m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। सर ये G क्या है सर, ये कांस्टेंट है बाबू, है ना, क्या बोलते हैं इसको, कांस्टेंट। और नाम क्या है सर इसका नाम है UGC सर, व्हाट UGC, अरे UGC यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और ये छोटका जी, बोले सर छोटका नहीं कैपिटल है ना, तो सर इतना छोटू सा और इतना बड़ा चीज हमको पढ़ना पड़ा। हाँ बाबू समझ में आया, कोई दिक्कत। इसी को ही हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोई दिक्कत समझने में, समझ रहे हैं ना। अभी इसका सारा चीज बताएंगे, यूनिट क्या है, इसका वैल्यू क्या होते हैं, है ना। अगर इसका वैल्यू हमेशा यूनिवर्स में कांस्टेंट होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, तो बोले सर यूनिट लिखिए, तो यूनिट क्या होगा, हम नहीं लिखेंगे यूनिट, हम आपको पहले बताएंगे कि कैसे आएगा यूनिट, समझ रहे हैं ना बात, एकदम मन से। इरेज करें क्या, कहीं इरेज करते हैं, अच्छा ये इधर से इधर ये इरेज करें, पार्टिकल्स ऑफ टू इधर इरेज कर देते हैं बबुआ मन से। ब्लैक बोर्ड छोटा है ना, कोई दिक्कत, इरेज मारते हैं इसको। हाँ क्या आए थे भाई साहब, F इज इक्वल टू G m1 m2, स्मॉल लिए थे ना तो स्मॉल ही मान लो इसको, m2 बाय आर स्क्वायर। G आपको बताए थे कांस्टेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं UGC मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, है ना। अब मेरे को G का यूनिट चाहिए ना बाबू, तो G का यूनिट कैसे लाएंगे, एकदम बच्चा ऐसा, G को अकेला रखना, चुपचाप एकदम चुप ऐसे रखना है इसको, G को एकदम चुपचाप से रहेगा ये, तो G चुपचाप से रहेगा तो सारे को इधर आ जाएंगे ना, चुपचाप रहता भगाओ, तो ये डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई, अरे F इंटू आर स्क्वायर, बच्चा जानता है ये सब,
हाँ, और ये चीज जी के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर के डिवाइड, खत्म, m1 इंटू m2, कोई दिक्कत, इज इक्वल टू जी मिल जाएंगे। अरे बाबू ये मल्टीप्लाई में प्लीज, हाँ आप लोग को पता है ना मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड, तो आ गए m1 इंटू m2, समझ रहे हैं ना, m1 इंटू m2, कोई दिक्कत। बाबू फोर्स का यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट न्यूटन, बहुत बढ़िया सर। अच्छा, आर स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, अरे लेंथ है ना, लेंथ को किससे मेजर करता है, ऐसा यूनिट मीटर, मीटर स्क्वायर, बाय m1 इंटू m2 मतलब मास, याद है पढ़ाए थे mks, एसआई यूनिट mks, तो वहां पे kg इंटू kg, इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट मास का kg, तो यहां से निकल गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, समझ में आया। तो इसका यूनिट क्या होगा, कहाँ गया, तो इसका वैल्यू जो जी का वैल्यू बताए थे बाबू अभी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, कोई दिक्कत, कहीं कहीं ये चीज़ भी लिखा रहेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी यहाँ, क्योंकि ये डिवाइड में ना ऊपर आएगा तो पावर माइनस में आ जाएगा, डिवाइड में नीचे केजी स्क्वायर था ना, अब यही चीज़ हटा दी, ये पर ऊपर से हट गया, अब यहाँ जैसे ही ये ऊपर की तरफ आएंगे, नीचे पॉजिटिव था, ऊपर आकर के पावर नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत, समझ रहे ना। और करके इसको हटा दो, इसको भी हटा दो, सर पूरा घुमा दिए आप हमको, घुमाए नहीं बाबू, एक बार अच्छे से पढ़िएगा ना आप तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा आपको, कोई दिक्कत, समझ रहे हैं ना। जी का वैल्यू, जी हर जगह पे आप जाइए, आप मून में भी जाइए, जी का वैल्यू फिक्स रहेगा 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कहाँ से आया यूनिट, एकदम आपको बच्चा ऐसा बता दिए बाबू, थोड़ा सा यहाँ छोटकू सा लग रहा है, आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत समझने में। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एकदम मन से अच्छे से इसको पढ़िएगा, है ना, और फिर बुक निकालिएगा ना, देखिए सारा चीज़ ऐसे ही मिलेगा आपको। एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 m2, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स या बॉडी या ऑब्जेक्ट। जब ये दोनों कंबाइन किए तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, है ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटा, कांस्टेंट आया जी, m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। जी क्या है, कांस्टेंट, इसी को हम लोग बोलते हैं यूजीसी, यूनिवर्सिटी सर नहीं बाबू, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कोई दिक्कत। यहाँ से जी का वैल्यू निकाले तो जी का देखिए, जी को कैसे निकाले, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2। क्या सर इसको जी इस तरह भी तो लिख सकते हैं, जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर बाय m1 इंटू m2 लिख सकते हैं, समझ रहे हैं ना बात। अरे जी ऐसे लिखे बात एक ही होगा, कोई दिक्कत, इजी था ना, समझ में आया ना। अब बुक निकाल करके देखिएगा ना बाबू तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत। बाबू लेट से आए पर कोई बात नहीं, आप लोग पढ़िए, हम कोशिश करेंगे वीडियो लाने का, है ना। थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो जाता है बाबू इसीलिए, है ना, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छे से पढ़िए, हम आपके लिए वीडियो लाएंगे, आप अच्छे से ध्यान दीजिए, पढ़िए जहाँ तक पढ़ाएं, इसके बाद बुक में आप देखिए, है ना, बुक में देखिए, कोई दिक्कत है फिर आप मैसेज करिए, कमेंट करिए ना, है ना, जिस तरह मैसेज करते हैं मैसेज करिए, कमेंट करना है कमेंट करिए कि सर इसमें प्रॉब्लम है, इसको फिर से समझा दीजिए, हम समझाएंगे बाबू, समझ रहे हैं ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप पढ़िए अच्छे से मन से। तब तक के लिए न्यूमेरिकल सर, न्यूमेरिकल आ रहे हैं ना, करवाएंगे ना, पहले आप यहाँ तक पढ़िए, समझ रहे हैं ना, न्यूमेरिकल भी लाएंगे। तब तक के लिए बाय।